जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल ड्रीम हैक एसएससी में। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 सिलेबस को लेके कौन सा टॉपिक कितने नंबर का रहने वाला है और कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से या मतलब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले हम देख लें, एसएससी जीडी में टोटल 4 सेक्शन होते हैं और हर एक सेक्शन से हमें 20 क्वेश्चन आते हैं और हमारा हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, अभी हम जैसे कि बात करें कि जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन हैं, 20 रहने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस के कितने रहने वाले हैं, 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं 40 मार्क्स के। मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं 40 नंबर के। इंग्लिश या हिंदी 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 40 नंबर की। इसमें आपको ऑप्शन रहेगा कि आपको इंग्लिश करनी है कि हिंदी करनी है। टोटल आपके 80 क्वेश्चन होंगे और 160 नंबर का पेपर होगा। चलिए अभी हम बात करते हैं इसमें कि सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं जो एसएससी जीडी के द्वारा दिए जाते हैं, बट इसमें कुछ टॉपिक जो हैं वो पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हम उन सब की बात करेंगे जो ये पेपर में देखने वाली बात है। सबसे पहले हम बात करने इसमें रीजनिंग की, हिंदी और इंग्लिश में ये दोनों हमने ट्रांसलेट कर रखे हैं। सबसे पहले हम बात कर लें इसमें क्लासिफिकेशन की। जो क्लासिफिकेशन टॉपिक है ये वर्गीकरण कहते हैं जिसे। दूसरा टॉपिक है हमारा एनालॉजी। तीसरा है कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। पांचवा टॉपिक है हमारा सीरीज, इंसर्ट द मिसिंग करेक्टर। साथ में हमारा ब्लड रिलेशन। ये जो 7 चैप्टर है ना, इसमें लगभग आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आराम से। मतलब नॉर्मल जो कह रहा हूँ 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और ये इतने ईजी होते हैं, आप कर भी सकते हो इनको। ठीक है, बस थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है इसके लिए। नेक्स्ट हम बात करें जैसे ब्लड रिलेशन के बाद हमारा आता है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस की हम बात करें तो बहुत कम ये पूछा जाता है। कभी पीछे पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में भी नहीं पूछा गया था। 2-3 साल से डायरेक्शन सेंस टेस्ट को नहीं पूछे जा रहे हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर से भी इसको भी नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, डाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। रैंकिंग टेस्ट, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बेन डायग्राम, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा आपको बता दूं, जैसे मेन टॉपिक है डायरेक्शन सेंस, क्लॉक एंड कैलेंडर, आपका ये हो गया रैंकिंग टेस्ट। ये चैप्टर ऐसे हैं इसमें इसको आप ड्रॉप भी कर सकते हो, इससे क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे पेपर में। नेक्स्ट हम बात करें, रैंकिंग टेस्ट भी नहीं पूछते हैं, बेन डायग्राम पूछते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। सोलोलिज्म, इससे क्वेश्चन आएगा। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, इससे क्वेश्चन मिलता है। फिगर सीरीज से क्वेश्चन मिलता है। एम्बलम फिगर से, इसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें मतलब वो डायग्रामें गिननी होती हैं, इसमें कभी कभार पूछते हैं और कभी कभार नहीं पूछते हैं। ये मतलब 50-50% रहने वाला ये वाला चैप्टर। हमारा लास्ट को है काउंटिंग ज्योमेट्रिकल फिगर, इससे भी पेपर में देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चन। ये जो 2 चैप्टर है, वैसे इसमें आपको 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं जिससे आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। बट क्या हो सकता है इनका, क्योंकि अगर इन्होंने सिलेबस में दे रखे होंगे तो आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन अगर पूछे लेंगे, बट 100% गारंटी है ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे। इन चैप्टर को छोड़कर आप सभी पढ़ सकते हो और इतनी आसान रीजनिंग है इसमें। अगर जो नया बंदा भी है वो कम से कम भी अगर 20 क्वेश्चन पूछोगे, 20 में से वो आराम से 18 क्वेश्चन तो कर ही लेगा। 18 से अगर 20 रहने दो आप, क्योंकि 18 तो हर कोई कर ही लेगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अभी हम नेक्स्ट से अभी हमारे पास जैसे नंबर एंड सिस्टम, मैथमेटिक का भी हम चैप्टर ले लेते हैं, नंबर एंड सिस्टम। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एलसीएम एंड एचसीएफ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी आसान होता है। सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी इजी पूछे जाते हैं। एवरेज का 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। रेशो प्रोपोर्शन का 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका जो लेवल रहने वाला है वो रहता है इजी टू मॉडरेट, हाई लेवल नहीं रहेगा।
प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट से 1 पूछा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन 1 पूछा जाता है। इन सबसे क्वेश्चन 1-1, 2-2 पूछा जाता है, बट किसके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो नहीं पता होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट जैसे देखें टाइम एंड वर्क से, इससे क्वेश्चन आता है और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं टाइम वर्क से। पाइम एंड सर्टन से, इससे क्वेश्चन आता है, बट कई कबार आता है, कई कबार भी नहीं पूछते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है, बट इजी क्वेश्चन आता है। बोट एंड स्ट्रीम से, इससे भी क्वेश्चन आता है, मतलब इससे क्वेश्चन आता तो है, बट कभी कभार किसी की ही शिफ्ट में देखने को मिलेगा, बट मैक्सिमम ऐसे आम हर किसी की शिफ्ट में इसका क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, आप इसको क्विट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आ गया पार्टनरशिप। ये जो 3 चैप्टर हैं लास्ट में, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन और डीआई। आप अगर नए स्टूडेंट हो तो आप इनको क्विट कर सकते हो। मेंसुरेशन में 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं और वो जो रहने वाला उनका लेवल वो रहता है इजी, ठीक है। उनका लेवल जो है वो इजी रहने वाला है। जैसे मैं अभी आपको थोड़ा सा इसको बता दूं, जैसे परसेंटेज ये है हमारा मैथमेटिकल जो टॉपिक है, इसमें अगर आप बिगनर हो, बहुत ज़्यादा आपको मतलब नहीं आता है, तो इसमें कुछ चुनिंदा टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, वो कर लेना। उससे कम से कम आप 10 से 12 क्वेश्चन आराम से बना लोगे, ठीक है। जैसे कि मैं पहले आपको बता दूँ, नंबर एंड सिस्टम, इजी क्वेश्चन, इजी चैप्टर है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन से बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एवरेज का भी आप कर लोगे। रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये जो चैप्टर है ना, इनसे कम भी मैं आपको कह दूं 12 से लेके 13 क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। इतने तो आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। अगर आपके ये चैप्टर स्ट्रांग है ना, तो आप आराम से 12 से 13 क्वेश्चन कर सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट करके। और जो बाकी जैसे हमारे बचे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। मान लो कि 2 क्वेश्चन इसके हो गए, डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन मिल गए, 13 2 हो गए, 15 15 2 हो गए, 17। मेंसुरेशन से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लगभग आपको 18 से, मतलब आप मेंसुरेशन आपको ड्रॉप ही कर दो तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि वो एक तो क्वेश्चन तो इसके इजी आते हैं, बट कई कबार क्या होता है, इसका थोड़ा टफ लेवल, इसका जब हमें पढ़ना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए आप इसको छोड़ के ना, ये बोट एंड स्ट्रीम को भी आप छोड़ सकते हो। ये जो पहले 8-10 चैप्टर है, इनको आराम से आप पढ़ लोगे ना, आराम आप बिल्कुल 15 क्वेश्चन तो ईजिली कर पाओगे, बिल्कुल 15 क्वेश्चन आप ईजिली कर पाओगे। बट आपको ये देखना है कि मेरे को स्टार्टअप कहाँ से करना है, कि नंबर सिस्टम करना है, इसको स्टेप बाय आप कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट सब्जेक्ट, चलिए अभी हम बताते हैं हिंदी ग्रामर की। हिंदी ग्रामर में जैसे हमारे बहुत इजी सब्जेक्ट है, हिंदी के साथ साथ हमारा रीजनिंग भी बहुत इजी सब्जेक्ट है। रीजनिंग में भी आप 18 कर सकते हो, हिंदी में भी आप 18 कर सकते हो। दोनों को मिला के होते हैं 36 क्वेश्चन, और हमारे बन जाते हैं टोटल 72 नंबर। और ये 72 नंबर जो हैं, जो लो स्टेट के बच्चे हैं, उनको सिलेक्शन दिलाने में ये बहुत मदद करेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हिंदी पढ़ते हैं बच्चे, उनका हम बात करेंगे कि कितना सब्जेक्ट इजी, कोई क्या क्या आने वाला है हिंदी में, कि इजी है कि टफ है। वैसे हिंदी बहुत इजी है। सबसे पहले हम बात कर लें विलोम शब्द, बहुत इजी विलोम शब्द आते हैं। पर्यायवाची या सामनार्थी शब्द, ये भी बहुत इजी आते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये भी बहुत इजी हैं। वाक्य शुद्धि जो होती है, जिसे हम बोलते हैं वाक्य के लिए एक शब्द, जैसे कोई आपको एक स्थान दे दिया कि वह डैश खड़ा है, कुछ भी ऐसे आपको बोल देंगे। अनेकार्थिक शब्द का जुगम, शुद्ध अशुद्ध, आप अगर इतना भी कर लोगे, लगभग 10-12 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। जैसे फिर उसके बाद आ गया रिक्त स्थान की पूर्ति, वाक्य शुद्धि, प्रस्तावनियाँ, ये प्रस्तावनियाँ बहुत कम पूछी जाती हैं वैसे। संज्ञा एवं सर्वनाम, क्रिया काल एवं वाक्य, लिंग वचन एवं कारक, विशेषण एवं अव्यय। इसको आपने ये लास्ट चैप्टर है ना, ये वाले, इनको आपको क्या करना है, इनकी बहुत डीप नहीं पढ़ना है आपको। इनके जो भेद होते हैं ना, ठीक है, भेद में आपको क्या करना है, उनके भेद के कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ने हैं। और उनकी मतलब जैसे आपको बता दो भेद के आपने प्रकार पढ़े, और हर एक भेद का काम क्या करता है, ठीक है। जैसे संज्ञा एवं सर्वनाम के भेद कितने हैं,
उनका जो आगे वेद है वो काम क्या क्या करता है, बस आपकी उनकी जो है वो एग्जाम्पलें लर्न करनी है। ठीक है, वो एग्जाम्पलें लर्न करोगे बस वहीं से पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा आपको डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना पढ़ना कि संज्ञा का काम क्या है, उसके भेद कितने हैं और उनके भेद का काम क्या है, क्रिया का काम क्या है, क्रिया क्या करती है, काल का काम क्या है और उसके आगे भेद क्या है, उसके भेद का भेदों का क्या काम है, बस इतना ही पढ़ना है। जैसे होगी संज्ञा, ठीक है, संज्ञा पढ़ लिया आपने, संज्ञा के आगे भेद, ठीक है, भेद, भेद के बाद जो उसके आगे एग्जाम्पल होगी, बस इतना ही पढ़ना है आपको। जितने भी ये सारे हैं इससे ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम बात करें वाक्य रचना और गंधांश। वाक्य रचना और गंधांश जो है, वाक्य रचना बहुत इजी है, गंधांश से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 3 जो है वो जैसे हम बोलते हैं रिक्त स्थान की तरह होते हैं, और 2 जो है वो क्वेश्चन की तरह भी पूछ लेते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है वो कैसे पूछेंगे। ये वैसे हिंदी आपकी बहुत इजी रहने वाली है, बस आपको 1 महीना भी अगर आप ध्यान से पढ़ लिया ना तो ये आप आराम से हिंदी कर लोगे। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर के क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, सेम हिंदी वाला सिलेबस है। ये बेसिक लैंग्वेज के क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें आप देखोगे तो बेसिक लैंग्वेज है ये, टोटल वो नहीं है कि आप हमारे ऐसे हो गए टेंस वगैरह हो गए जब वगैरह वो वगैरह जो भी है। देखो जैसे एंटोनिमस है, सिनोनिमस है, आइटम्स एंड प्रोवर्ब्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसमें स्पेल करेक्शन से इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं हाइमंड से। सेंटेंस करेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, रिप्लेसमेंट आएगा, नाउन प्रोनाउन, वर्ब टेंस एंड वॉइस, जेंडर नंबर एंड केस। इससे जो क्वेश्चन है वो बहुत कम देखने को मिलेंगे, जो लास्ट का जेंडर नंबर एंड केस है। बट नाउन एंड प्रोनाउन से, वर्ब एंड टेंस से यहाँ से आपको कोई ना कोई 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, बट वो ईजी। उसके बाद आ गया एडजेक्टिव एंड इनक्लिनेबल, लास्ट में आ गया सेंटेंस फॉर्मेशन, उससे लास्ट में आ गया पैसेज। ठीक है, पैसेज लास्ट में जो आ गया आपका पैसेज आ जाएगा, और ये पैसेज जो है वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आएगा। इसमें ये 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन में से आपको टोटल 10 नंबर देके जाने वाला है, एक सिंपल सा पैसेज। ठीक है, आपके 10 नंबर ये यूँ मान लो कि आपके अगर 5 तो नहीं, कम से कम आप 4 तो हर कोई इंसान करके ही आता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं जी। मैं जो जनरल नॉलेज का आपको टॉपिक बता रहा हूँ साथ में स्टैटिक जीके, ये सिर्फ वो चुनिंदा टॉपिक हैं जिससे एसएससी जीडी आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछने वाले। अगर इससे बाहर पूछ भी लेगी कोई दिक्कत नहीं है, बट इतने से टॉपिक से आपको करीब कम से कम भी 15 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं, सिर्फ इतने से टॉपिक से। इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई बोले हाँ करंट अफेयर पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है, वो से यूट्यूबर से क्लास पढ़नी है, आप किसी से पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, बट जितने यूट्यूबर पढ़ाएंगे मैं गारंटी देता हूँ उनके यूट्यूबर से कोई भी जीके नहीं आएगी। बस कुछ नहीं करना, जितने ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको, इसी यही टॉपिक पकड़ के इनको डीपली पढ़ना है। ठीक है, आराम से। जैसे हमारा, मैं सबसे पहले बात कर लूँ इंडिया फोक डांस की, क्लासिकल डांस की और आर्टिस्ट की। इसमें आपको इंडिया के हर स्टेट के फोक डांस को पढ़ना है। ये नहीं है कि हर एक स्टेट के जो 5-5 6-6 फोक डांस है वो पूरे पढ़ने, नहीं, बस कुछ चुनिंदा जो फेमस फोक डांस होते हैं वो पढ़ने होते हैं। अभी आप बोलोगे कि हर एक स्टेट के कम से कम भी 6 से 7 फोक डांस आपको देखने को मिल जाएंगे। और हमारे 29 स्टेट के साथ साथ आपको अभी 20 नहीं 28 है, अभी देख लो, इनके साथ साथ आप क्या करोगे, कुछ यूटी भी हैं, और उन सबके जो हैं वो फोक डांस वो अलग अलग रहने वाले हैं। अभी आप अलग अलग सबके तो लर्न नहीं कर पाओगे, करने उनकी एक ट्रिक होती है। आप कितनी स्टेट की ट्रिक लर्न रखोगे, ट्रिक जो होती है वो लर्न करने के बाद होती है, पहले ट्रिक से लर्न नहीं होते। आपको कम से कम भी इनको डेली रीड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आ गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्टॉलेशन। मैं अभी आपको एक एक क्वेश्चन काउंट करके बताऊंगा कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। फोक डांस से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिलेगा आपको। फेमस फेस्टिवल एंड फेयर इन इंडिया, इससे भी क्वेश्चन एक मिल सकता है। इंपॉर्टेंट टेम्पल ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, इससे ऊपर कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है बीच बीच में। उसके बाद आ गया नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, इस पे आपको दो, कभी कभार किसी शिफ्ट में एक, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, इसके रिलेटेड ये क्या पूछेंगे, जैसे हमारी उसकी जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उसका वो हो गया फेवरेट, मतलब नेशनल फ्रूट क्या हो गया, नेशनल
सॉन्ग जैसे होते हैं वो पूछ लिया, फिर उसकी कैपिटल पूछ ली, कैपिटल उसकी करेंसी पूछ ली, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक पूछेंगे। नेबरिंग कंट्री से और क्या पूछेंगे, यही पूछेंगे कि भाई उसका बता दो आप, कि जैसे चाइना का वो क्या है, नेशनल फ्रूट क्या है, बांग्लादेश का नेशनल फ्रूट क्या है, पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट क्या है, नेपाल का नेशनल फ्रूट क्या है, या उसकी करेंसी क्या है। बस ये इर्द इर्द गिर्द जो आपको पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। आप इतना भी पढ़ लोगे, 12-13 क्वेश्चन आप आराम से करके आओगे। गेम्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि गेम्स में जो रिसेंटली जितनी भी गेमें हुई हैं, जो गेम्स होगी, फिर उसके बाद आ गई अवार्ड। गेम्स और अवार्ड में ये अंतर है कि आपको जो रिसेंटली जितने ही अवार्ड मिले हैं, और कुछ गेम ऐसी हैं जिसमें सिर्फ एक एक दो दो रिवार्ड मिले हैं, और उनको वो क्वेश्चन जो है वो रिपीट करते हैं। गेम्स में रिसेंटली हमारी जो अगर जितनी भी गेमें हुई होंगी उनके ऊपर ध्यान देना, चाहे वो IPL हो गया, T20 हो गया, टेस्ट मैच हो गया, हमारी एशिया कप हो गए, ये आ गई हमारे क्रिकेट के रिलेटेड। कुछ आगे फिर फुटबॉल, फुटबॉल के रिलेटेड। उसके बाद फिर हमारे आगे फुटबॉल से हम थोड़ा सा बाहर जाएं, तो जैसे हमारे एथलेटिक्स की गेमें कौन सी हुई, ओलंपिक्स हो गए, मतलब जो प्रीवियस गेमें जितनी भी फेमस गेमें हुई हैं उनके साथ सिर्फ यही नहीं है हमें सिर्फ यही फेमस देखना है, उसमें साथ साथ हमें जैसे फुटबॉल हो गया, फुटबॉल पे फिर फोकस करना पड़ेगा। कुछ मैं गेम्स बताता हूँ, गेम्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे होगी चेस, फुटबॉल, और उसके बाद फिर आपका आएगा चेस फुटबॉल के साथ साथ आपको आएगा क्रिकेट। ठीक है, ये इनसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। ऐसे रिसेंटली अभी फुटबॉल में अभी इंडिया में मेसी आया था, अभी उसको पूछेंगे कि इसको ऑर्गेनाइज करवाने वाला कौन था, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे। और ये पूछेंगे अभी इंडिया का हो सकता है 20 से रिसेंटली इंडिया की जो फुटबॉल टीम है उन्होंने कुछ मैचेस जीते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लें। मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो पूछना। इंपॉर्टेंट में ये नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ लोगे, बस इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे रिसेंटली में क्या हुआ, बस इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इतना पढ़ना है आपको, कौन सी गेम में क्या हुआ और कितने उसमें अवार्ड मिले। और इसमें ये भी सबसे बड़ी याद रहना रखना आप, कि गेम्स के जो कप होते हैं, कि कौन सा, जैसे धुरंधर कप हो गया, रणजीत ट्रॉफी होगी, ये टॉपिक जो ट्रॉफी जो है वो कौन सी गेम से रिलेट करते हैं, बस कौन सी ट्रॉफी कौन सी गेम से है, ये भी याद रखना है। ये भी इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम बात कर ले इंडिया वर्ल्ड टूर की। इससे भी क्वेश्चन आप वैसे बहुत कम में देखने को मिलेंगे, बट टूरिस्ट प्लेसेस आपको पता होने चाहिए, फिर भी कभी कभार पूछ लेते हैं। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, पास, लेक एंड वाटरफॉल, ये हमारे इंडिया, सिर्फ इंडिया के ही आपको देखने हैं, बाहर के बहुत कम पूछते हैं। फेमस पोर्ट, वाटरवे, एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस इंडिया की। अभी रिसेंटली एयरलाइंस जो थी हमारी इंडिगो, उसमें बहुत सारी क्राइसिस आई हैं, तो उसके ऊपर हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन पूछ लें। फिर आ गया इंपॉर्टेंट पावर प्लांट एंड डैम्स, डैम्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, पावर प्लांट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बट किसकी शिफ्ट में देखने को मिलेगा ये पता नहीं, बट एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये सबसे बढ़िया टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपने डीपली पढ़ लिया ना, ये वाला इंपॉर्टेंट एंड आर्टिकल, तो भाई इससे कम से कम आपको कितने कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 क्वेश्चन यहाँ तक पॉलिटिक्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 तो कहीं गए नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट अभी हम बात करें इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं हमारे इसमें SSC GD के पेपर में, बट किस शिफ्ट में पूछेंगे ये पता नहीं होता, बट इसको देख के जाना। इंडिया फेमस रिलीजन्स, सोशल एंड नेशनल मूवमेंट, जैसे हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, जैसे मैं आपको जैसे मोटा मोटा बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और एशियंट हिस्ट्री, ये आपको पढ़ के जानी है। एशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बीच की आपको रहने देनी है। एशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, ये टॉपिक नंबर जो हमारा 16 है GK का, ये सिर्फ नंबर में ज़्यादा है, बट आपको ये टॉपिक, यही आपको टॉपिक जो है वो पास करवाएंगे। सेंसेक्स जो है, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। द कैपिटल स्टेट एंड एस्टेब्लिश्ड डे, इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है, वैसे कभी कभार कहीं पूछ लेते हैं बीच में, जैसे फार्मर डे कब हो गया, ये टीचर डे, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, ऐसे होगा वो पूछ लिया कि फार्मर डे कब हो गया, या फिर जैसे हो गया उन्होंने फिर बाद में पूछ लिया कि जो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इनका,
रामानुजन डे कब मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स आ गए। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है पेपर में, और बहुत सारे बच्चे इस फंडामेंटल यूनिट में गलती करके आते हैं। लास्ट में हम बात करें इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड की। इंटरनेशनल अवार्ड जो दिए जाते हैं, जो हमारे पीएम को मिलते हैं, हमारे होम मिनिस्टर को मिलते हैं, मतलब किसी जो भी हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर हैं उनको मिलते हैं, उसके ऊपर कभी कभार किसी को एक क्वेश्चन पूछा था। फेमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर, ये अभी टॉपिक पुराना हो गया, इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, मतलब ना के बराबर क्वेश्चन पूछते हैं इससे। अभी लास्ट आ गई इंडिया स्टेट्स की, ठीक है। ये हमारा एसएससी जीडी का सिलेबस रहने वाला है टोटल। और ये अब मैंने आपको सिलेबस बताया। अभी मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपको बनेंगे और आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट अभी हम वेटेज की कितनी कितनी रहने वाली है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मिसिंग टर्म से 2 से 3, वेन डायग्राम से 1 से 2, स्लॉलिज्म से 2 से 4, पेपर फोल्डिंग कटिंग से 1 से 2, ऑड वन आउट से 3 से 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से रहने वाले हैं 1 से 2 क्वेश्चन। एनालॉजी से 2 से 4, सीरीज से 4 से 5, सीक्वेंस से 1 से 2, पजल से 2 से 3, मिरर इमेज से 2 से 3, हाइडन फिगर से 1 से 2, और कंप्लीट फिगर से रहने वाले हैं 2 से 3 क्वेश्चन। ये जो टोटल क्वेश्चन है ये 20 प्लस बन जाते हैं, बट एवरेज आपको क्वेश्चन 20 ही मिलेंगे। और इसी से क्वेश्चन जो हैं, बस यही आपको चैप्टर पढ़ने हैं और इनको डीपली पढ़ना है थोड़ा, बस आपको यहीं से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें क्या क्या और कितने कितने टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको टोटल 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस 2 से 3, मेंसुरेशन 3 से 4 क्वेश्चन कभी देखने को नहीं मिलते किसी भी शिफ्ट में। यहाँ से आपको इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इसमें ऑन एन एवरेज, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। रेशो प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो इसमें नंबर एंड सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 से 3, सिंप्लीफिकेशन से 5 से 7 क्वेश्चन नहीं देखने को मिल सकते। आप इसे कट करके यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस में 2 से 3 क्वेश्चन, एवरेज से 2 से 3, डीआई से 1 से 3, ये बहुत ही रियर चांस है यहाँ से डीआई से आपको पूछेंगे, वो भी 1 से 3, बट बाकी वाले तो नहीं पूछें। ये जो टॉपिक हैं, आप अगर इतने इतने टॉपिक कर लोगे तो आपकी आराम से सिलेक्शन हो जाएगी। आप एक बार यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये टोटल इसमें देखें हम 2 तो 4, 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 और 2 9 और 1 हो गए 10, 10 2 12, 13 14 15 16 क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं आपको। मेंसुरेशन और डीआई को टॉपिक को छोड़ दो। अगर आप ये मेंसुरेशन छोड़ दोगे ना और कंपाउंड इंटरेस्ट भी छोड़ दोगे तो भाई आप आराम से तब भी आपके 15 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं करने लायक, ठीक है। आप सिर्फ यही टॉपिक पढ़ोगे तब भी आराम से पास हो जाओगे। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी ये दोनों हैं, आप इसमें समझ सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन 3 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। आइटम्स एंड फ्रेज से 2 से 3, सिनोनिमस एंटोनिमस 2 से 3 क्वेश्चन दोनों में देखने को आप मिल सकते हैं। उसके बाद हम देखें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 से 2 क्वेश्चन, स्पेल चेक 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये जो है इसमें साथ सेंटेंस में आता है एक जो पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ में आपको तो पता ही है 5 क्वेश्चन आएंगे, वो तो 5 क्वेश्चन ही होंगे, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में हो चाहे वो क्वेश्चन की फॉर्म में हो, 5 क्वेश्चन वो रहने ही वाले हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन वो हो गए, 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 2 कितने हो गए 10, 10 और 3 13, 13 तो और 2 4 6 2 8 हो गए पूरे 20 क्वेश्चन, ठीक है। आप आराम से अभी नेक्स्ट टॉपिक देखो मैंने अभी बताता हूँ आपको। हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था आप एशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री करना, उससे आप देखो हिस्ट्री में कितने टॉपिक हैं 4 से 5 हैं, ज्योग्राफी में 3 से 4 टॉपिक हैं, पॉलिटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आते हैं, ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और स्टैटिक जीके से 6 से 7 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। बट कभी कभार एसएससी क्या करती है, इसमें इकोनॉमिक्स मैंने लिखना भूल गया मैं, इकोनॉमिक्स जो है इससे 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछ लेती है। 3 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से कैसे आएंगे मैं बताता हूँ अभी आपको। इकोनॉमिक्स से जैसे हो गया हमारा, इसमें आता है इकोनॉमिक्स में सेंसेक्स आ गया, फिर 5 ईयर प्लान आ गया, इससे
जीडीपी होगी, एनडीपी होगी, ये जो 3-4 क्वेश्चन टॉपिक है ना, इससे एक दो से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे थे। जैसे हमारे रेवोल्यूशन हो गया, व्हाइट मिल्क रेवोल्यूशन हो गया, या फिर हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, ये किसके रिलेटेड है, किसने दिया था। जैसे एम स्वामीनाथन जी ने दिया था, उनको फिर कुछ अवार्ड भी मिले हैं उसके ऊपर। मतलब ये इकोनॉमिक्स के ये क्वेश्चन है, इतने से टॉपिक्स हैं, इतने से टॉपिक्स से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। हिस्ट्री आप देखोगे 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बट कभी कभार क्या होता है कि 4 से 5 देखने को नहीं मिलते हमें। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने में देखने को मिलेंगे? 2 से 3। ज्योग्राफी में 3 से 4 है और ज्योग्राफी की वेटेज वो कम करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे और वेटेज किस में बढ़ाएंगे? वो इकोनॉमिक्स में। जो प्रेजेंट पैटर्न जो चल रहा है एसएससी का, वो इकोनॉमिक्स में वेटेज ज़्यादा दे रहे हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की वेटेज थोड़ी थोड़ी कम करते जा रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स की और इकोनॉमिक्स की वेटेज अच्छी है, इकोनॉमिक्स से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रैटेजी के से 6 से 7 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया, फोक डांस हो गए, इंस्ट्रूमेंट हो गए, फिर गेम हो गए, उसमें वो सारे वो इसके अंदर। साइंस से 4 से 5 क्वेश्चन भी थोड़ी इसकी वेटेज कम करनी है, इससे ये पूछेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, बट बहुत रेयर चांस है 3 क्वेश्चन पूछें, बट 2 क्वेश्चन ये पूछते हैं। और वेटेज किस में बढ़ा देंगे? वो इकोनॉमिक्स में। यहाँ से वेटेज कम करेंगे, वेटेज इंक्रीज कर देंगे आपकी किस में? इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में। तो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। हम बहुत जल्द ही एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाने वाले हैं आपके लिए, और उसको आप देख के जो पुराने बचे हैं कि लास्ट जो 50 डेज बचे हैं उसमें क्या कर सकते हैं और कैसे अपने जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए। जय हिंद।